एक पठान फौतगी वाले घर गया तो साथ मिठाई का डब्बा भी ले गया। लोगों ने पठान के हाथ में मिठाई का डब्बा देखकर हैरान होकर पूछा, खान साहब ये मिठाई का डब्बा किस खुशी में लेकर आए हैं? पठान बोला, इनके घर पहली पहली दफा फौतगी हुई है ना, इसी खुशी में। एक पंजाबी का बाप फौत हो गया। पंजाबी जनाजे के सामने लेट गया तो पंजाबी के घर वालों ने पंजाबी को पकड़कर बहुत ज्यादा मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो पंजाबी का बड़ा भाई बोला, ये बेगैरत कह रहा था कि अब्बा जी का सड़बाला मैंने बनना है। एक पठान इंडिया पहुंच गया तो वहां पर पुलिस वालों ने पकड़ लिया और पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? पठान बोला, मैं मोदी जी के घर मलाद पर आया हूँ। एक पठान के भाई की टांग टूट गई। डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, इस पर प्लास्टर लगाना पड़ेगा, सामान लेकर आओ। दूसरा पठान रेत और बजरी ले आया। एक पठान साबुन खा रहा था। पास से गुजरते हुए आदमी ने पूछा, खान साहब आप साबुन क्यों खा रहे हो? पठान बोला, मस्जिद का मौलवी कहता है कि तुम्हारे दिल में मैल है। एक पठान को जनाजे पर मार पड़ गई। भला क्यों? क्योंकि पठान बोला, मैयत को नीचे उतारो और मुझे झूले दो। शेख, मेरी बीवी बहुत फजूल खर्च हो गई है। जदों दी शादी हुई है रोजाना 1000-2000 मांग दिए। दोस्त, वो इन पैसों का क्या करती है? शेख, मैनू की पता, मैं कदी दिते ही कोई नहीं। एक बच्चा ट्रेन के साथ खेल रहा था और कह रहा था, जिस कुत्ते को चढ़ना है चढ़ जाए, जिस कमीने को उतरना है उतर जाए। ये देखकर उसके अंकल ने ट्रेन लेकर रख दी और कहा कि गालियां नहीं देते। कुछ देर बाद बच्चा खामोश हो गया तो अंकल ने ट्रेन वापस कर दी। उसके बाद बच्चा कहने लगा, जिसको चढ़ना है चढ़ जाए, जिसको उतरना है उतर जाए। ट्रेन पहले ही एक कंजर की वजह से लेट हो चुकी है। पप्पू अपने हाथ पर ब्लेड से लड़की का नाम लिख रहा था। अचानक जोर जोर से रोने लगा। दोस्त ने पूछा, इतना प्यार करते हो तो रो क्यों रहे हो? पप्पू रोते हुए बोला, यार स्पेलिंग गलत हो गए ने, रेहाना मलक की जगह रहमान मलक लिख दिया। लड़की मोबाइल पर पठान से, तुम मेरी नींदों में, ख्वाबों में और जज्बातों में रहते हो। पठान घबरा कर, खुदा की कसम बाजी, तुमको किसी ने बेवकूफ बनाया है। हम तो पेशावर अपने घर में रहता है। सरदार ने घर का दरवाजा उखाड़ा और कंधे पर रखकर बाजार ले गया। एक आदमी ने पूछा, सरदार जी क्या दरवाजा बेचना है? सरदार, नहीं, ताला खुलवाना है, इसकी चाबी गुम हो गई है। आदमी सरदार से, अगर तुम्हारे घर में चोर आ गए तो? सरदार बोला, चोर अंदर कैसे घुसेगा? दरवाजा तो मेरे पास है। मरासियों के घर चूहा घुस गया। सारे उसे मारने के लिए उसके पीछे भागे। चूहा भागकर मकान की छत पर चढ़ गया और बोला, खुदकुशी कर लवांगा पर कंजरा दे हथों नहीं मरना। एक नशई से पूछा गया, आप आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नशई बोला, मेरा आने वाली नस्लों से एक ही पैगाम है कि आते वक्त सिगरेटों का एक ट्रक लेते आना, यहाँ पर सिगरेट बहुत महंगे हैं। बाबा जी ने राने को नसीहत करते हुए फरमाया, बेटा राना, मेरी एक बात सारी जिंदगी ना भूलना। राना, वो कौन सी बात है बाबा जी? बाबा जी, जराबे हमेशा धोकर पहनना, कहीं ऐसा ना हो कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने आए और जराबे सूंघ कर फोत हो जाए। राना नौकरी के लिए फॉर्म फिल कर रहा था। सवाल था, आपका स्टार क्या है? राने को समझ ना आई। राने ने साथ वाले का फॉर्म देखा तो उसने लिखा था कैंसर। राने ने अपने फॉर्म पर बवासीर लिख दिया। एक पठान डॉक्टर बन गया। पठान ने पहला ही ऑपरेशन किया तो मरीज मर गया। पठान ऑपरेशन करके बाहर आया, आसमान की तरफ मुंह करके बोला, या अल्लाह, पहला तोहफा भेजा है, कबूल फरमाना। सरदार दुकानदार से, एक पेप्सी खोलो। उसने खोल दी। एक 7 अप खोलो। उसने खोल दी। एक ड्यू खोलो। दुकानदार गुस्से से, तुझे और कितनी बोतलें चाहिए? एक ही बारी बता देना। सरदार मासूमियत से बोला,
यार हमको तो बोतलें पीने का शौक नहीं, बस ठुस ठुस सुनना अच्छा लगता है। एक मर्तबा गांव में सैलाब आ गया। डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। 150 वाले गांव की आबादी वाले गांव से 500 आदमियों को गिनकर निकाला गया। फिर हेलीकॉप्टर वाला गांव के सरपंच के पास आया और पूछा, आपके गांव की कुल आबादी 150 है और मैं अब तक 500 आदमियों को निकाल चुका हूं, ऐसा क्यों है? तो सरपंच ने कहा, सर गांव वालों ने पहली दफ़ा हेलीकॉप्टर देखा है। आप एक तरफ से निकालते हैं, ये दूसरी तरफ से फिर आ जाते हैं। मैं खुद तीसरी बार आया हूं। सरदार को गोरों की पार्टी का इनविटेशन मिला जिसमें लाल टाई पहनकर जाना था। सरदार जी पार्टी में पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि लोगों ने पैंट और शर्ट भी पहन रखी थी। बाद औरतें ऐसा खाना पकाती हैं कि शैतान उनके शोहर के तरले कर रहा होता है, खुदा दा वास्ता है बिस्मिल्लाह पढ़ लें, नहीं ते ए खाना मैनू खाना पैना जे। टीचर ने पठान स्टूडेंट से पूछा, तुम रोजाना देर से क्यों स्कूल आते हो? पठान बोला, टीचर जी रास्ते में एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि आगे स्कूल है, आहिस्ता चलें। लड़का इमोशनल अंदाज में, मैं कैसे यकीन करूं कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो? लड़की आंखों में आंसू भर के बोली, कदी लोड मंगया है तेरे कोलों? एक पठान डॉक्टर बन गया। पठान के पास पहला ही मरीज आया और बोला, डॉक्टर साहब मेरे पेट में पानी है। पठान ने उसको दवाई में 4 वाइपर लिख दिए। एक पठान को होटल वालों ने बहुत ज्यादा मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो होटल वाला बोला, इसने हमसे पूछा कि क्या पकाया है। हमने बताया कि अरबी पकाई है और ये बेगैरत बोला, 50 रुपए का तर्जमा भी डाल दो। 2 सिख भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। इम्तिहान में सवाल आया कि आपके वालिद का क्या नाम है। दोनों ने अलग अलग जवाब लिख दिए। उस्ताद ने पूछा, तुम दोनों ने अपने वालिद का नाम एक ही क्यों नहीं लिखा? एक बोला, ओ जी फिर तुसी कहना सी नकल मारिए। एक पठान ने पहली दफ़ा फेसबुक बनाई तो फेसबुक बनाते ही पठान को मैसेज आ गया, तुम्हारे फेस पर भी लानत और तुम्हारी बुक पर भी लानत। एक पठान सड़क पर भाग रहा था और साथ सिगरेट पी रहा था। एक आदमी पास से गुजरा और पूछा, खान साहब ये क्या कर रहे हो? पठान बोला, मैं देख रहा हूँ कि सिगरेट कितने किलोमीटर सफर करती है। एक पंजाबी मस्जिद से पंप चोरी कर रहा था। पीछे से इमाम मस्जिद आया और बोला, तेनू मैं वेख ले आए। पंजाबी बोला, वेख ले आए ते चल हुण मोढे ते भी रखा दे। एक गूंगा बहरा आदमी फोत हो गया। पठान उसके घर गया तो देखा कि सब लोग इसके आसपास बैठकर रो रहे थे। पठान खड़ा हुआ और बोला, तुम जितना मर्जी रो लो, इसको कौन सा सुनना है?